Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will give you the guidelines of special virology. स्पेशल वायरोलॉजी में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो एससीक्यू में आ सकते हैं। वैसे तो स्पेशल वायरोलॉजी में से बहुत कम पोर्शन आना होता है, लेकिन अगर इसमें से भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 37। चैप्टर 37 में हमारे पास होता है एक हर्पीज वायरस, पॉक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एससीक्यू है वो है आपका हर्पीज वायरस, जो कि आ सकता है। हर्पीज वायरस आपने एससीक्यू के लिहाज से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके पूरी के पूरी आप पैथोजेनेसिस अच्छे से रीड आउट करेंगे। टेबल 37.2 को आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। टेबल 37.3 भी आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की डिजीजेस के आपने नेम्स करने हैं, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। टेबल में से आप याद करें, यहाँ से रीड आउट करें, और जो आपको चीज़ एक्स्ट्रा लगे वो आप टेबल के साथ लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रेप्लिकेटिव साइकिल आपने नहीं करना। रेप्लिकेटिव साइकिल बस एक या दो ऑर्गेनिजम्स के करने होते हैं, एक या दो वायरसेस के करने होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। चैप्टर टेबल 37.4 आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। टेबल 37.6 भी आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। एपिडेमियोलॉजी आप नहीं करेंगे। पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने एससीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एचएसवी की, ठीक है, ये आपने एससीक्यू के लिए प्रिपेयर करनी है। फिर इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करना। वेरिसुला जोस्टर वायरस को भी आपने एससीक्यू के लिए करना है। इसके आप रेप्लिकेटिव साइकिल इसका भी आपने नहीं करना है। ट्रांसमिशन का जस्ट आपको पता होना चाहिए। एपिडेमियोलॉजी आप नहीं करेंगे। पैथोजेनेसिस आपने अच्छे से करनी है वेरिसुला जोस्टर वायरस की, ये भी आपसे एससीक्यू भी इसका आ सकता है और या एमसीक्यू में भी इसकी पैथोजेनेसिस पूछी जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के नेम्स आप अच्छे से करेंगे सारे के सारे। वेरिसुला और जोस्टर में डिफरेंस कहाँ पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन नहीं करनी है। लैब डायग्नोसिस के नेम्स आपने अच्छे से करने हैं। साइटोमेगालो वायरस आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। रेप्लिकेटिव साइकिल आप नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज आपने इसकी देखनी है। पैथोजेनेसिस भी आपने रीड आउट करनी है। इसको बेसिकली आप टेबल से भी कर सकते हैं अच्छे से। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के नेम्स आपको आने चाहिए और इसकी पीछे की पैथोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। एप्स्टेन बार वायरस को आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। ये आपसे कभी एससीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के नेम्स आप देखेंगे। रेप्लिकेटिव साइकिल नहीं करना। ट्रांसमिशन का जस्ट आपको पता हो कि कैसे हो रही है। एपिडेमियोलॉजी नहीं करनी। पैथोजेनेसिस आपने इसकी अच्छे से करनी है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे वाइवा में भी पूछी जाती है। लैब डायग्नोसिस एप्स्टेन बार वायरस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे आपने अच्छे से करने हैं। फिर आपके पास आ जाता है ह्यूमन हर्पीज वायरस, यानी कि जो कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस है, यह आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स वायरस को आपने थोड़ली अच्छे से करना है। इसकी पैथोजेनेसिस आपको पता हो, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको पता हो, और जो आपका मोलस्कम कॉन्टेजियम वायरस है ये आपने एमसीक्यू के लिए करना है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी आपसे एससीक्यू में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था। बाकी भी एससीक्यूज में आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हर्पीज था। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपने एससीक्यू के लिए करना है पूरा का पूरा। रेप्लिकेटिव साइकिल आप नहीं करेंगे। पैथोजेनेसिस आप अच्छे से करेंगे। फिगर 37.12 आपने करनी है एमसीक्यूज के लिए। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के सारे नेम्स आपने अच्छे से करने हैं और लैब डायग्नोसिस भी आपने करनी है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करनी। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी। इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इंपॉर्टेंट
तस्वीरें ऐड की गई हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स। इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007।